शास्त्र खट विग्रह सृजाए अंध लखे बदुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मानयोग गुरु सासवरियो फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया में जितने अवतारी पुरुष होए ने तकरीबन जो उन्होंने एक नुकता चुनिया सी मनुख नूं बनाउण बारे जो कुछ उन्होंने सोचिया सी अपनी जिंदगी करके रुखसत हो गए। लेकिन गुरु नानक नूं बार बार 10 जामे धारण करने गए। गुरु नानक नूं दूसरा गुरु नानक बनाना पिया, दूसरे गुरु नानक नूं तीसरा गुरु नानक बनाना पिया और तीजे महले नूं चौथा महला घड़ना पिया। महला घर ठिकाना, अरबी का लफ्ज है महल घर। महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा। ओ रूह, ओ आत्मा, ओ जो पहले घर दे सी दूसरे च आ गई, तीसरे च आ गई, चौथे च आ गई, पंजवें च आ गई। जैसे मैं घर बदल लवा तो मैं तो नहीं ना बदले, मैं मकान बदले है। इस तरह गुरु नानक मकान बदल दे रहा। जो गुरु दी सी पहले मकान का नाम सी नानक, दूसरे मकान का नाम सी अंगद इंज, तीसरे मकान का नाम सी अमरदास। गुरु जोत सी गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी। ये घर बदल दे रहे, मकान बदल दे रहे। कारण दरअसल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पूर्ण पुरख की कल्पना की सी कि मनुख अधूरा है, इसको संपूर्ण करना है, मुकम्मल करना है। और आपको पता सी कि मनुख नूं घड़न लग्या, मनुख नूं पूर्ण कर लग्या वक्त लगेगा, समा लगेगा। तो आपको 10 जामे धारण करने हैं। उस पूर्ण पुरख का जो खाका गुरु नानक ने चितरिया उसका नाम सतगुरु ने पहले गुरु नानक ने सिख रखा, 10वें गुरु नानक ने उसे नूं किया सिंह। और इस तरह सारी दुनिया विच साडे 2 नाम बन गए कौमी, सिख सिंह। असी सिख भी हाँ, असी सिंह भी हाँ। सिख साडा वास्तविक नाम है, सिंह साडा वास्तविक तखल्लुस है, खास नाम सर ने। इन्हों संस्कृत में कहने ने गुणात्मक नाम। सिख का जो गुणात्मक नाम है वो है सिंह। सिख संत है, सिंह सिपाही है। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे जालिम हो सकता है, संत सिर्फ संत होवे तो बाद के जुल्म को रोक नहीं सकेगा। बल्कि दुनिया भर के संत शहीद हो गए, जाबरों के हथों शहीद हो गए। चाहे सूफी संत सन, चाहे भारत के बड़े बड़े मुदब्बर महापुरुष सन, चाहे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, चाहे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। ये इतिहास है। मंसूर सूली ते चढ़िया है, ईसा सूली ते टंगिया है। इसी तरीके दे नाल कंस दा ते जो है श्री कृष्ण का ते जन्म ही कंस की जेल दे है। तो मैं इस विषय में बहुता ना लमकावा। वो पूर्ण पुरख का जो खाका गुरु नानक ने चितरिया है, कितनी गल स्पष्ट है। जी चीज चंगी ना लगे अधूरी हो गई। अधूरा बनया भोजन, अधूरी तस्वीर, अधूरी संगीत की धुन और अधूरा बनया मकान काबिले रिहायश नहीं होगा। छत है नहीं, सिर्फ दीवार नहीं, मनुष्य किस तरह रहेगा। जो भी वस्तु, जो भी हस्ती चंगी ना लगे कहना अधूरी है।
जो भी मुतासिर करे वो पूर्ण है। अधूरी कविता किसी काम की नहीं, अधूरी संगीत की धुन भी किसी काम की नहीं। अस्थाई है, अंतरा है ही नहीं, या अंतरा ही बने हैं, अस्थाई नहीं है। इस संगीत को की सुना जब कोई पूर्ण संगीत की धुन बन जाती है, पूर्ण कविता बन जाती है, पूर्ण मकान बन जाता है, पूर्ण भोजन बन जाता है, तो काबिले दीद भी है, काबिले रिहायश भी है, काबिले इस्तेमाल भी है। मनुख जब पूर्ण होता है तो खुद सुख लेता है, जगत को सुख लेता है। तो इसको पूर्ण करने की तैयारी आरंभ की थी गुरु नानक ने। इसका पहले खाका चितरिया, जिवें कोई महल खड़ा करना होता है, उसका पहले नक्शा बनाई है। ये नक्शा गुरु नानक ने बनाया। पूर्ण मनुख की तस्वीर का खाका चितरिया है गुरु नानक ने। इस दे हुक्म मनन का रंग भरिया गुरु अंगद देव जी ने। मनुख सिर्फ हुक्म करना ही जाना है, मनना नहीं, अहंकारी हो जाएगा। पर जिन्हों गुरु के हुक्म के मनन की जांच आ जाए, कहना ओदा हुक्म प्रकृति के जर्रे जर्रे से चल रहा है, और कोई उसकी गल को बुरा नहीं सकता। हुक्म मनन वाले का ही सही ढंग नाल हुक्म चलता है, खिड़े वरते बाकियां दे ते हुक्म मजबूरी नाल मनने पैंदे। तो हुक्म मनन का रंग भरिया है गुरु अंगद देव जी ने। आदर्शवादी होने का रंग भरिया गुरु अमरदास ने। सिख जात पात तो उच्चा उठे, वर्ण वंड तो उच्चा उठे, फोकियां रस्मां मनोतां तो एक पासे हो गए, सिर्फ कर्म कांड के ना रुके। और सिख किसी भी तरह के स्त्री के पर्दे की हिमायत ना करे, क्योंकि गुरु अमरदास जी ने हटा दिता सी। विधवा ब्याह की प्रथा भी आपने चलाई सी। तो आदर्शवादी होने का रंग ये देन गुरु अमरदास जी की। धर्म बंदरां की उसारी के जज्बे का जिहड़ा रंग है, ये गुरु रामदास जी की देन है। सारी दुनिया के जिथे सिख रहिंदा है, अपना घर बाद विच बनाने की सोचता है, गुरु का घर पहले बनाने की सोचता है। अपना घर भावें खास ना होवे, पर गुरु का गुंबद ते सोने का देखना चाहता है, सजे होया देखना चाहता है, क्योंकि उत्थे बैठ के इसने परलोक सवारना है। ये जज्बा धन गुरु रामदास जी महाराज की देन है। शांति का रंग गुरु अर्जन देव जी ने भरिया। पर ये शांति किधरे कायरता ना समझी जाए, तो क्रांति का रंग धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भरिया। आपकी यात्री अर्ज करा, पीली की तलवार केवल माला होती है, लोहे की नहीं होती। आपके हाथ विच माला से और दूजे हाथ श्री साहब पकड़ाई। पीली की तलवार लोहे की नहीं होती, उत्ते माला है। वो शस्त्र ते शास्त्र कहते हैं। शास्त्र मेरी भी पीली की तलवार है, शस्त्र मेरी भी तलवार है। शास्त्र ते शस्त्र, पहले शास्त्र को अगे करो, शास्त्र नाल मसला हल नहीं होता, फिर शस्त्र। ये दोनों तलवार है। ज्ञान भी अपने आप एक तलवार है, अज्ञान को कट देती है। और भाई संतोख सिंह जी ने तो साफ लिखा है, ज्ञान को खड़ग धर जुगत कमान कर, नाना दृष्टांत लीन शलीमुख धारया। ज्ञान एक खड़ग है, ज्ञान एक तलवार है, अज्ञान को कट देती है। रस्म बहन तो मात को कट देती है। तो गुरु के नाम ही ज्ञान है कि तलवार मौजूद सी। पर तलवार नाल पत्थर को कटना बड़ा औखा है। ज्ञान नाल पत्थर दिल को बदलना बड़ा औखा है। हवा चलती है तो दरख्त झूलते हैं, पत्थर नहीं झूलते।
पानी पैंदा है तो जमीन हरी भरी हो जाती है, पत्थर हरे भरे नहीं होते। पत्थर ये बदल रही है, तो मजबूरन पत्थर को तोड़न वास्ते पत्थर चाहिए है। फुल्लां नाल पत्थर नहीं जुड़ते। पुल ही मसला जाएगा अगर पुल नाल पत्थर को तोड़ने की कोशिश की थी। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग भरिया उस खाके जिहड़ा चितरिया सी धन गुरु नानक ने, लेकिन तस्वीर मुकम्मल नहीं हो गया। क्योंकि आम चर्चा है कि गुरु नानक को इतने रूप का धारण करने पे 250 साल का पीरियड है मनुख को पूर्ण बनाना से। आज तुम इतना भी वेख लेना, अगर हुक्म मनने का रंग नहीं है अंदर तो साढ़े विच महला दूजा नहीं है। जे असीं जात पात नूं मनदे आ, रस्म बहन टमात नूं मनदे आ, निच आ गई अब शगन मनदे आ, तो समझ लेना गुरु अमरदास जी नाल साडा रिश्ता नहीं है। गुरु अमरदास जी इन्हां मनोतां दे धारने नहीं सन। और हर देश विच अपने अपने रस्म ने, अपने अपने तोहमात ने। जैसे यूरोपियन देशों 13 नंबर को मनहूस मनते हैं, 12 तो बाद एकदम 14 लिख देंगे, 13 लिख देंगे। हैरानगी है, 13 नंबर की गली नहीं मिलती, 13 नंबर का कोई कमरा नहीं होटलों में। और किसी जर्मन इंजीनियर ने किसी चंडीगढ़ का नक्शा बनाया सी, पहले तो उसने 12 तो बाद 14 लिख देता सैक्टर, 13 सैक्टर रहने नहीं देता। नवी व्यौत बनानी पई भी हिंदुस्तानी 13 मनहूस नहीं बनते। पर हुण इन्हां कौन दसे यूरोपियन लोगों को 12 नंबर का कमरा तो 14 नंबर का कमरा ठीक है, सिर्फ नंबर 13 मनहूस है, तो 12 तो बाद जो 14 लिखते पे है तो 13। अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो रब को इतना भी नहीं पता जिथे बंदे ने 14 लिखे है, चलाकी ना लिखे तो है 13। ऐसे ही करना सब कुछ। जे रब को इस तरह के नाल भुलेखे पाया जा सकता है तो वैसे रब को पूजन की लड़ है, जो इतनी जियां गल भुलेखे पाया जाता है नहीं। तोहमात यूरोपियन लोगों के वहम है, हिंदुस्तानियों के अपने वहम ने। निच आ गई जी, अपशगन हो गया। कलकत्ते की दास कथा कर रहे सी, सवेरे वड्डे गुरुद्वारे, शाम को डनलप गुरुद्वारा उत्थे हाजरी भरदा सी, पर शाम को मैंने डॉक्टर ही लै जांदा सी, कोई वापस लैंदा सी। चंगा प्रेमी, चंगा सुनन का शौक, सरोता। जैसे शाम को मैं उन्होंने गड्डी च बैठा तो मैंने एकदम निच आ गई। गड्डी स्टार्ट से उसने बंद कर दी थी, तो मैं कहा डॉक्टर साहब लेट हो गए हैं, पहले तो पहुंचना है, किसी गड्डी बंद कर दी, किसी वेट कर रहे हो। कहने लगे नहीं ज्ञानी जी, थानू निच आ गई है ना, अब शगन हो गया, जरा ठहर जाओ। मैं कहा हद हो गई, तू डॉक्टर है तो तेन इतना भी नहीं पता कि निच क्यों आती, तेन शरीर की क्रिया का भी इतना नहीं पता कि इलाज करता होगा। वो आप स्वयं इतना वहम दे जाए। कहता की करिए, माँ बाप तो संस्कार मिले हैं, साड़ी माँ भी मैं मांगती सी, प्यो भी मनता सी, की करिए। तो किसी का कुछ वहम है, किसी का कुछ वहम है। अगर निच नाल ही सब कुछ हो जाता है और निच ही रास्ता रोक सकती है, या 13 नंबर ही मनहूस है, फिर परमात्मा की कुछ भी नहीं, उसके हाथ देखते कुछ भी ना आया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी में थोड़े सामने रखा, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब कराए कराया जरा मरा ताप सिर साफ, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। ये गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियां, जिसनों पे मत्था टेक, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, किसी होर दे हत्थां विच भी कुछ है, कि बुले किछ ना हो, किसी के हाथ कुछ नहीं है। साधु वो है उसके हत्थों की तरफ इशारा कर दे और उसके हत्थों की तरफ दौड़ दे जिसके हत्थों में सब कुछ है। भाई रे
मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिद्ध साथ। सब हर के वस है, लाग सके ना बिना हर के लाया। बिना हरि तो कुछ भी नहीं है। दुख आंदा उसे तो, सुख आंदा उसे तो, इज्जत मिलती है उसे करके, बेइज्जती मिलती है उसे करके, नफा होता उसे करके, नुकसान होता उसे करके। सब कुछ का करनहार वही है और मनुख के जीवन के कर्मां की विचार करके फैसला वही करता है, कोई और नहीं। पर वहम ने अपने अपने तौमात ने यूरोप के अपने वहम ने, मैं चीनी लोगों के वहम देख के दंग रह गया। चढ़दे ने जो किधर ठोकर लग गई ने, किधरे गिर गए हैं, फिर उत्थे अगरबत्ती जलाएंगे, सिंदूर छिड़कणगे। कई दफा किसी पंछी या किसी जानवर उत्थे बलि भी देने की बहुत गहरी सट लग गई ना, उत्थे गिर गए, कहने इत्थे कुछ है, इस सानू जो है उसका मुआवजा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा। वहम हर मुल्क देश अपने अपने वहम है। इस तरह के वहम तो गुरु अमरदास जी महाराज ने उच्चा किया और आखिर सिख आदर्शवादी चाहिए। ना कि वर्ण वंड को मने, ना ये जात पात को मने, ना ये लगन शगन को मने, ना इस्लाम के दिते पढ़दे को मने। कि उन्होंने देन धर्म मंदिरों की उसारी का जज्बा धन गुरु रामदास जी की देन, शांति का रंग भरे है गुरु अर्जन देव जी ने, क्रांति का रंग भरे है गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने। अगाम चलिए वो तस्वीर जो क्रांति तक पहुंची है, अजय रंग और भी भरने हैं, अधूरी है। समय की गति में गल पूरी करा। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने कीड़ा रंग भरिया, नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। मनुख की फितरत है कि जो कुछ है उसके पर्दे पांदा है, जो कुछ नहीं है उसको प्रगट करता है। गुरु हर राय साहब जी की मूल शिक्षा, जो कुछ तुम है इससे पर्दा ना कर, और जो कुछ तुम नहीं है इन्हें प्रगट भी ना कर। जब तुम है ही नहीं हो तो तुम प्रगट करने से अपनी ताकत क्यों खत्म करना है। कि जो कुछ तुम है इहदे पर्दा पाने लई समा क्यों जाया करना है, वक्त क्यों बर्बाद करना है। शेख सादी साहब कहा करते सन, मनुख की अद्धी जिंदगी ते अद्धी ताकत इस विच लग जाती है, जो कुछ ये नहीं है प्रगट करना चाहता है। अद्धी जिंदगी ते अद्धी शक्ति इस विच खर्च हो जाती है, जो कुछ है इससे पढ़दे पाते। गुरु हर राय साहब कहते सन, ये प्रदर्शनी नहीं करनी, ये दिखावा नहीं करना। भगत कबीर ने इस संबंध में बड़ी कीमती पंक्ति कही है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोग की प्यारी। कबीर कहते मैं माया का नक भी कट दिता है ते कन भी कट दिते ने। ते कबीर नूं आखी तू गर्दन कटनी सी, भोग आना सी। पर जी कबीर को पूछोगे तो कबीर यही आखणगे, माया का सिर्फ नक है ते कन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वजूद तो बिना नक के कन किस तरह हो सकता है। दरअसल मायाधारी की पहचान किस तरह करोगे। मायाधारी की ये पहचान है, वो जो कुछ भी करेगा नक रखने वास्ते करेगा, गुरु नूं रखने वास्ते नहीं, सच नूं रखने वास्ते नहीं, धर्म नूं रखने वास्ते नहीं। उसने जो कुछ भी करना है नक रखने वास्ते करना, मेरी नक रहनी चाहिए। फिर कन्ना नाल सुनेगा दुनिया की आखरी है, बस मायाधारी। कबीर कहने मैं नक रखने लिए काम नहीं करता, मैं सच नूं रखने लिए काम करता। और फिर मैं अपने कन्ना नाल अपनी शोभा नहीं सुनता, प्रभु का जस सुनता। कान कट देते हैं मैं वो जो अपनी शोभा सुनते, नक कट देती हो मैं जो सिर्फ सच में एक पासे करके नक नूं रखना पैंदा, वो नक मैं कट देती, उस नक की मैंने लोड़ नहीं। अक्सर दुनिया नक रखने वास्ते काम कर दी और की
मैं एक बड़े प्रबल नास्तिक ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। मैं ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕਿ ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ ਚ ਨੱਕ ਤੇ ਰਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨੱਕ ਰੱਖਣੀ? तो नक रखने वास्ते अखंड पाठ रखे है, सच रखने वास्ते अखंड पाठ नहीं, सिर्फ नक रखने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कह दिता, नहीं तू जितना है उतना ही अपने आप को प्रकट कर, और जो तू है उससे पर्दे ना कर, जो तू नहीं है उसको प्रकट भी ना कर। नुमाइश नहीं करनी, प्रदर्शनी नहीं करनी। ये देन गुरु हर राय साहब ने, गुरु हरकृष्ण जी ने केड़ा रंग भरिया उस तस्वीर दे विच जिसका खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस तस्वीर का नक्शा गुरु नानक ने बनाया। अज तक ऐसा आख्या जाता रहा कि मनुख की अकल पकदी है 30 साल तो बाद। तो चाणक ऋषि जैसे ने, बिदर जैसे ने कह दिता सी, जिसनों राज गद्दी ते बिठाना होवे, धर्म की गद्दी ते बिठाना होवे या समाज का मुखी बनाना होवे, उहदी उम्र 35 साल तो थल्ले नहीं होनी चाहिए। उहदी गल्लां विच कचियाई होएगी, पुख्तगी नहीं होएगी, पकियाई नहीं होएगी, दूरदृष्टि नहीं होएगी, बचपना होएगा। इस वास्ते जब कोई धर्म की जिम्मेवारी सौंपनी है, समाज की जिम्मेवारी सौंपनी है या राजनैतिक जिम्मेवारी सौंपनी है, तो उसकी उम्र घट तो घट 35 साल होनी चाहिए, इसको थले नहीं होना चाहिए। चाणक ये बिकमलाजीत का राजगुरु सी, ये उसका ख्याल, ये उसकी देन, फिर भारत की से गल पर चल रही सी। उन्होंने दिनों में आमना होया सी जब बिकमलाजीत की चर्चा बड़े जोर से सी कि बिकमलाजीत ते चाणक दोवें रुखसत हो चुके सन, नहीं रहे सन, हवा उन्होंने मौजूद सी। चाणक भी बिकमलाजीत थी, समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, तो घट तो घट 35 साल तो थले ना हो। उस जमाने आमना होया सी शेख सादी का हिंदुस्तान में, उन्हें सियाहत का जिक्र किया है, उसने बकायदा हिंदुस्तान के तीर्थों का और कुछ महापुरुषों का जिक्र किया है। इसने हिंदुस्तान में ऐलानिया किया, बुजुर्गी बा अकदस्त न थे बासाल, तवंगरी बा दिलस्त न थे बाबार। बुजुर्गी उम्र तो ना हो और अमीरी माल असबाब तो ना हो, ये गलत है। क्या अकल तो ना हो, ये बुजुर्ग है कि नहीं? तो शेख सादी ने मने है उम्र के बढ़दिया मनुख की अकल भी बढ़ती हो, कोई जरूरी नहीं। अज साइंस ने मन लिया इसको। शरीरक उम्र बंदे की 70 साल है, अकल 10 साल से रुक गई है, 13 साल से रुक गई है, वध तो वध 16 साल से रुक गई। अकल शरीर के नाल नहीं बढ़ी। उम्र 100 साल की है, अकल 10 साल की है। ऐसा भी हो सकता है उम्र 10 साल की है, अकल 100 साल की है। तो शेख सादी साहब कहते हैं उम्र तो बुजुर्गी नापण का मतलब की है, अकल तो ना हो। अमीरी माल असबाब तो ना हो गई, ये अमीर है, देखो इतने मकान में, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी धन संपदा है। कहना नहीं, दिल तो ना हो। दिल कहना है दिल में कोई थां भी है कि नहीं? अगर दिल में थां नहीं, क्योंकि धन संपदा बहुत है, इन्हों अमीर आखने की लोड़ है। मैनू बंबई में इस तरह का एक हादसा देखने को मिले। एक सज्जन के घर चाह पी रहे थे और उस नाल बड़ा कूड़ा संबंध हो गया सी, खुले विचार अक्सर चलते सन।
उन्होंने पत्नी सामने बैठी तो मैंने कहने लगी, मस्कीन जी अज मैं अरजोई कर दी हाँ, इन्हों का सुभाव बहुत अच्छा है, नौकरां दे लिए, बाहर की दुनिया दे लिए, अपने मित्रां दे लिए, साढ़े वास्ते इन्हों का रुख ठीक नहीं है, बच्चियां लिए भी इन्हों का रुख ठीक नहीं है, अपने पति के गिला करने थोड़े दोस्त ने थोड़े को उठना बैठना है कि तुसी कुछ इन्हों समझाओ। जब हर बंदा इन्हों तो खुश है कि फैक्ट्री के नौकर मुलाजम भी सारे प्रसन्न हैं, सिर्फ घर वाले ही औखे रहे, बच्चे औखे रहे तो मैं दुखी रहा, ये तो गल जचदी नहीं। थोड़े दोस्त ने तुसी कुछ समझाओ। उस वक्त कुछ कहना मैं मुनासिब ना समझा, खामोश रह गया। एक दिन जब मैं भी अपना कुछ मूड देखा तो उन्होंने भी देखा, शायद ये गल सुन सका। मैं क्या मित्रा गल की है, बाहर के सारे के सारे थोड़ी तारीफ करते हैं और गुरुद्वारे भी थोड़ा रोज ना आना है, गुरुद्वारा स्टाफ भी थोड़ी उपमा करता है, संगत देश भी तुसी शरीफ बने हुए हो, फैक्ट्री के मुलाजम भी तो खुश ने, घरेलू मुलाजम भी खुश ने। फिर गल की है, सिर्फ बच्चे क्यों औखे है, थोड़ी पत्नी क्यों औखी है? साफ कह दिता उसने मैंने, कहते कहने की गल है, मैं बड़ी मेहनत नाल धन इकट्ठा किया है, खून पसीना एक कर, थोड़ा जिहा मैं खिड़ के बोलना ना घर बच्चियां नाल चंगा व्यवहार करा, पत्नी नाल चंगा, लंबी चौड़ी लिस्ट रख देना, ए लेना है और लेना है और लेना है, इन्ना चाहिए पैसा, इन्ना चाहिए पैसा, कहना मैं खून पसीना करके कमाया, एवं लुटा देना, कहता मैं मत्थे के वट पा के रखना, कोई मेरे नेड़े नहीं आता, मैं अगर कमाता के लिए क्यों खून पसीना मैं किस लिए करता? सोमे धन राखन को दिया मुगल कहे धन मेरा। कबीर कहते जो सोम बंदा है ये धन का रखवाला तो जरूर है, चौकीदार है, मालिक नहीं है। मालिक तो उसकी वरतों करता है, मालिक तो उसको सुख रहने की कोशिश करता है, पर ये चौकीदार है, रखवाली करता है। मैं वो साफ कह देते तेरे पंक्ति सुनाई, तू चौकीदार है, तेरे धन तो तेरी पत्नी भी सुख नहीं ले सकती, तेरी कमाई तो तेरे बच्चे भी सुख नहीं ले सकते। ये कानून पे रुल जाते हैं, हमें कौन पसीना इकट्ठे करना है, हमें दिन रात खाता है। कहता अच्छा गहरी जी मैं सोचांगा, मैं विचारांगा, तवन करी बादिलस्त न के बामाल अमीरी, मानस बाप तो नहीं है, दिल तो है। दिल कितना बड़ा है, जिगरा कितना बड़ा है, बुजुर्गी अकल को है। ऐसा भी हो सकता है 80 साल का है, अकल 5 वरियां की है, और ऐसा भी हो सकता है उम्र 5 वरियां की है, अकल 100 साल की है। एक दो उदाहरण मैं थानू देवा। कुछ ऐसे बच्चे हुए ने जो पूर्ण भगत हुए ने, जैसे कि प्रहलाद, जैसे कि ध्रुव, उम्र 5 साल की है, 5 बरक को अनाथ ध्रुवार और सिमरत अमर 18। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पूछो नाम किवें जपी है, तो भगत कबीर कहते ने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। 80 साल के बुढ़े परमात्मा का नाम इंज जप जिवें 5 साल के ध्रुव ने जपया, जिवें 5 साल के प्रहलाद ने जपया। इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, और इतनी मुश्किलों के आउंदियां भी उन्होंने श्रद्धा टुटी नहीं। हर नाकश कहता है अपने बच्चे तू जप जल हर नाकश थल हर नाकश। 5 बच्चों का प्रहलाद कहता बापू की बच्चियां वाली गल करते हो, जल है राम थल है राम। ये 5 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, वो 70 साल का हर नाकश बच्चियां वाली गल करता है। बच्चे भगत हो गए, बच्चे सिख भी हुए हैं, पूर्ण
7 साल की उम्र है। 2 प्रसादे मिसे थाली विच रखे हैं। इस बालक ने 7 साल की उम्र, लोटा है लस्सी का, लैके जा रहे हैं। किसदे कोल बेली के थले बैठे सन धन गुरु नानक। अगों प्रसादा रख के हाथ जोड़ के कहना, बाबा मैं बड़ी श्रद्धा नाल ले आया, तुसी खा लो, मैनू खुशी मिलेगी। और हाथ जोड़ के खड़ा है। सतगुरु देखते हैं, बड़ी भावना है, बड़ी श्रद्धा है। बादशाह कहते हैं, ऐ बालक, ऐ बच्चे, भुखते नहीं है मैंने, पर जितनी श्रद्धा नाल तू कह रहे हैं मैं ठुकरा भी नहीं सकता, छक लेने। महाराज ने दोवें प्रसादे छक ले, लस्सी पी ली। लोटे नो थाली विच रखते आया, भांडे वापस करते आया। बादशाह कहने लगे, ले बालक तू खुश है ना, आप तृप्त हो गए, रज गए, ले अपने भांडे। एक बच्चा हाथ जोड़ के कहता, बाबा भोजन नाल तन तृप्त होता है, मन किवें तृप्त होता है? ऐ बाबा ये भी दसो, मन किवें तृप्त होता है? सतगुरु दंग रह गए। बच्चे के सिर पर हाथ रख के कहने लगे, उम्र तो तेरी कुछ नहीं, गल बुढ़िया नहीं करना है। ये 7 साल का बच्चा बाबा बुढ़ा बन गया, क्योंकि गुरु नानक की रचना तो निकले है। उम्र तो तेरी कुछ नहीं, गल बुढ़िया नहीं करना है, बुजुर्गों वाली करना है। बाबा बुढ़ा ये 6 पातशाहियां तक रहा है। इन्हें 5 पातशाहियां को हथी दे देता है कि दरबार साहब का पहला ग्रंथ है, और हर कम इसकी राह सतगुरु आप लेते सन। बाबा बुढ़ा उम्र 7 साल की, बाबा बुढ़ा। मैं तो 70 साल के देखे ने बाबे बच्चे, बिल्कुल बाबे बच्चे, कुछ भी नहीं, जिंदगी एवं गवाई। काश पे खेलते हैं तो कुछ ये की पे कर दिया, कहीं नहीं जी समा पे पास कर दिया। समा रहा भी है तेरे को, पैर ते तेरा कबर विच पे है, समय में सफल कर लेखेगा। शराबे पी ले रहे, अजय भी अमृत तो दूर बजना है, पैर कबर विच पे है, अजय भी शराब पीती जा रहे हैं। इन्होंने कौन आखेगा बाबा बुढ़ा? ये तो बाबे बच्चे हैं। उम्र बढ़ गई है, अकल नहीं बढ़ी। बच्चे भगत होए हैं, बच्चे सिख होए हैं, बच्चे शहीद भी होए हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले ने सरहद की दीवारों के चढ़े गए नाबाल मासूम। एक और साहिधारी घराने का बच्चा हकीकत है, जिहदी मां सारा दिन सुखमनी साहब पढ़ती सी। लाहौर के शहीद कर दिता गया, उम्र 11 साल की सी। बच्चे शहीद होए ने, बच्चे भगत होए ने, बच्चे सिख होए ने, लेकिन संसार के इतिहास के खिलाफ मौजूद सी। बच्चा कभी गुरु नहीं बनया सी, धार्मिक करते रहबर नहीं बनया सी। इसकी पूर्ति कर दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। 5.5 साल की उम्र गुरगद्दी पे बैठे हैं, 7.5 साल की उम्र रुखसत हो गए, पीरियड कुल 2 साल का है। अगर लंबे बैठते तो बचपन की छाप नहीं रहनी सी। एक बचपन की छाप दसनी सी कि उम्र की गल नहीं, अकल की गल है। जिस घर दे मासूम बच्चे वाहिगुरु वाहिगुरु 5 मिनट लिए सवेरे जपते हो, शामी जपते हो, श्रद्धा भावना नाल गुरुद्वारे आते हो, तो समझ लेना इस घर दे गुरु हरकृष्ण जी की छाप मौजूद है, रंग मौजूद है। इतने गुरु हरकृष्ण जी महाराज की बरकत मौजूद है। उम्र की गल नहीं, अकल की गल है। एक छाप छोड़ी है, इतने उम्र की गल नहीं। 84 साल के बुढ़े बाबा गुरु अमरदास, 5.5 साल के बाद धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। गुरु जोत है, उम्र की गल नहीं, अकल की गल है। त्याग ते वैराग का रंग भरिया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने।
इस तो बिना भी गल नहीं बननी सी। वैराग और त्याग, वैरागी ही त्यागी होता है, त्यागी वैरागी नहीं होता। ये भी मैं पढ़ जब अंदरों वैराग पैदा हो जाता है तो त्याग की भावना पैदा हो जाती है। त्याग किस चीज का? सतगुरु की बाणी के लिए बिन हां त्याग कहां हो त्यागी। सारी तरह का मैं का अहंकार का त्याग हो जाता है, कुछ भी नहीं, अपना रह जाती है। विनम्रता की मूर्ति वैराग झलकता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की एक पंक्ति है, और वैराग तो बिना संसार भी नहीं छोड़ता। कहत कबीर भगत कर पाया, साफ उन्होंने कह के दिता है कि बिन वैराग न छूट समाया। वैराग तो बिना देखे संसार की पकड़ नहीं छोड़ती। और वैराग की कोई जो रूपरेखा है, ये मैं हो सके तो सवेरे खुलासा करना। त्याग ते वैराग का रंग भरिया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तस्वीर मुकम्मल हो गई। तुसी आखोगे तस्वीर मुकम्मल हो गई तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस तस्वीर में मढ़िया है, फ्रेम किया है। तस्वीर को फ्रेम करना बड़ा लाजमी है। मैगी हो सकती है, पानी के छिटे पै सकते हैं, गर्द गुबार पै सकता है। तो इस तस्वीर को फ्रेम किया तो फ्रेम में 5 चीज़ों की लोड़ पैंदी। एक चौकटा, एक शीशा, 5 रेतां इस तस्वीर को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मढ़ दिता, जिस केस शीशे की तरह है। शीशा टूट जाए, तस्वीर नहीं दिखती, केस कट देंगे, सिख सिख नहीं दिखाई देगा, गुस्ताखी ना सिंह सिंह नहीं दिखाई देगा। एन तस्वीर के ऊपर शीशा चूर चूर होया हुआ तो तस्वीर सीधी नहीं दिखाई देती। केस मोल ने भाई साहब भाई नंदलाल जी के बोल निशाने से 5 हरफ आ ते बहस करा केसां का सम्मान कर दिए सारी दुनिया, ऐसी तो कोई गल नहीं है। ये मैं कई का ख्याल है। कई 10 दिन साढ़े बच्चों को 100 तरह दी मजबूरियां ने तां कटाए, सब आनेबाजी है। थोड़ा नहीं तो इरादा रखो, फिर देखो दुनिया किस तरह जुड़ रही है। सिखी दियां निशानियां 5 काफ के हरफां दे बंद ने। भाई साहब भाई नंदलाल निशाने सिखी इन 5 हरफ काफ, पंजाबी च असीं कक्का कहने आ, इंग्लिश की जो के है उन्होंने पर्शियन अरबी में कहते हैं काफ। पुराने बुजुर्ग लाजमी जानते होंगे। निशाने सिखी इन 5 हरफ काफ कि हरगिज ना बाशद इन 5 माफ। सिखी दियां निशानियां 5 काफ के हरफां दे बंद ने। एक काफ भी नहीं, एक कक्का भी नहीं, तो हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। ये मैं भाई नंदलाल जी के बोल थोड़े सामने रखता पाया। मन को चोट लग जाए तो मन मन जाए तो कथा सुनी सफल हो गई, बादशाह का पुर बनाया सफल हो गया। मजबूरी मजबूरी कुछ भी नहीं है, ख्याल ही एक दफा दृढ़ इरादा बना ली है, गुरु आप सहायक होता है, मददगार होता है। दूसरा मैं एरियर्स कर दिया, मुखड़े का यह दाड़ा परमात्मा का पुरुष को दिता हुआ श्रृंगार है। स्त्री का श्रृंगार सिर्फ है मां हो जाना, पुरुष को श्रृंगार देता है एक दाड़ा, स्त्री को नहीं दिता उसने, परमात्मा ने। और पता है मनोविज्ञानिक ये कहने लग पे ने, स्त्री हार श्रृंगार देते इस वास्ते जोर देती है क्योंकि पुरुष को रब्बी श्रृंगार है दाड़ा, स्त्री को नहीं। और प्रकृति ने नर को ज्यादा खूबसूरत बनाया है बनस्पत मलिन है। जितना खूबसूरत मुर्गा है, मुर्गी इतनी खूबसूरत नहीं है। जितना खूबसूरत मोर है, इतनी खूबसूरत मोरनी नहीं है। कभी ध्यान न देखना, लंबे लंबे पंख मोर के कोल में बड़ा खूबसूरत है, वो सामने मोरनी बिल्कुल टिकी है।
जितना नर शेर खूबसूरत है उतनी शेरनी खूबसूरत नहीं है। शेर की गर्दन के भरने वाल लंबे लंबे और रोबीला चेहरा उसके सामने शेर ने बिल्कुल फिक्की लगती है। सियाने मनुखा ने इस ढंग नाल खोज की है, जितना नर तोता खूबसूरत है मरीन नहीं है, नर चिड़ा जितना सुंदर लगता है मरीन करीन नहीं। प्रकृति ने नर को सजाया है, श्रृंगारिया है, पर कोई मोर ये नहीं आखता कि चलो मैं नाई की दुकान पर जाना तो मेरे पंख नाई कट दे और मैं मोर नहीं वर्गा हो जाऊँ। कोई शेर ऐसा नहीं करता कि कोई नाई चलो मेरी गर्दन के वाल सारे कट दे तो मैनू शेर नहीं वर्गा बना दे। एक बंदा ही है जो नाई को बैठता है तो कहता सफा कर मेरा मुंह और मैनू स्त्री वर्गा बना, मरीन वर्गा बना। एक पुरुष की सोचनी है, किसी पशु की सोचनी नहीं, वरना दाड़ा तो शेर में भी दे देता है परमात्मा ने, पंख लंबे लंबे तो मोर में भी दे देते हैं, मरीन ने नर नूं दिते हैं। अगर पंखा मोर अपनी बदसूरती समझ लवे तो उनकी बदकिस्मती है। भरवे वाल गर्दन दे अगर शेर उसको अपनी बदसूरती समझ लवे तो ये शेर की बदकिस्मती है। पुरुष दाड़े में अपनी बदसूरती समझ लवे ये पुरुष की बदकिस्मती है। ये भी मैच करती है, ये परमात्मा का दिता हुआ श्रृंगार है। और इसका कुछ होकर के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ बड़ा बाकमाल लिखा है। इस वक्त इस प्रकरण में नहीं छेड़ना। केसां के संबंध सतगुरु ने 13-14 सभे लिखे हैं ज्ञान प्रबोध दे। इस वक्त आप जी के सामने दोहराना और इसकी कितनी बरकत है, इसकी कितनी महिमा है, इस कितनी करामात वाली है। परिपूर्ण परमात्मा ने अगर कोई रब का सिमरन करे तो कितने सहायक होते हैं। दुनिया भर के तमाम पैगंबरी पुरुष केसाधारी ने, चाहे ईसा है, चाहे मूसा है, चाहे मोहम्मद साहब ने, मैं तो देख के हैरान होया जिन्हें तुसी दस्तार सजाते हो मोहम्मद साहब की दस्तार इसे नहीं है। मैं तस्वीर लिया सी ईरान तो दाड़ा इस तरह है। अजोके युग का एक महान दार्शनिक रजनीश जिसकी सारी दुनिया बड़ी चर्चा हुई, फिलोसफर सी, फिलोसफी का प्रोफैसर सी, साधु बनने का शौक जागया, कोई तांत्रिक विद्या भी सीखी। लेकिन गजब की गल जब मां बाप ने कहा मैं हूं तू जवान हो गया है, तेरे दाड़ा की तराशी है, तेरे सिर के वाल भी ठीक करेंगे, सानू शर्म आती है तेन देख के, तू जैनी है। उन्हें साफ कह देता मैं जैनी नहीं, केस मैं नाई नूं नहीं छूण देना है। अज दे युग का यह नहीं कि अनपढ़ फिलोसफी का प्रोफैसर सी और जबलपुर के पढ़ाता सी। मेरे सामने गुरुद्वारे वक्त मंगण आया सी, सन 60 की गल है। तो प्रबंधक मेरे को पूछन देइए टाइम कि नहीं, जिवें कई दफा सरदार लू सिंह को देख के भी कई सोचते हैं, पर इन्हों की अपनी स्टडी है, मैंने तो इस पासे का शौक है। और मैं हिंदुस्तान भर के गुरुद्वारे नाल लेके चलिया। मैं ठीक है तुम हर थान से बोलो। कुछ नौजवान बच्चे कुछ नवी पढ़ी नहीं पंजाबी समझती तो हथों लाभ उठा लिया। वो प्रबंधक मैंने कहने की बोलेगा, मैं इतना मैं समझना ठीक बोलेगा तो फिलोसफी का प्रोफेसर है, आखिर पढ़ाता है, फिलोसफी दार्शनिक है, चिंतक है। 15 मिनट गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत पे बोलिया शहीदी पुरब के संबंध जबलपुर के बहुत बड़ा समागम चल रहा सी। फिर प्रबंधक कहने तू रोज आया करे थे, बोलिया गुरुद्वारे चो बोलता सी। सहजे सहजे फिर आचार्य बनया, सहजे सहजे फिर इसमें अहंकार चढ़ गए ने, अपने नाल भगवान रकम जोड़ लिया, तांत्रिक विद्या सीख ली और वगैरह डंबर कर लिया। लेकिन केस नहीं छोड़ देते, कहने केस ये मैंने रूहानियत चल रही है। जब भी कोई रूहानियत का अपने अंदर शौक रखता है, वो शौक ही उसको केस नहीं कटन देता। प्रभु की रहमत, ईश्वर की बख्श और इस रूहानी लाभ की है कि 10वें ग्रंथ की
विचारधारा तो किसी वक्त फिर बड़े सामने। भाई साहब भाई नंदलाल कहने निशाने सीखी ही पंज हरफ का कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ के पंज काफ केड़े ने कड़ा काल दो काच कंगा बिना बिना के सहेज हस्ती जुमला निशान। कड़ा कार दो कृपान परशियन दे जिसनों कार दो कहते हैं। कड़ा कार दो इत्थे मद्रास एक रिटायर कर्नल मैंने कहने लगा यानी कि एटम के युग के 6 इंच की जी तुम कृपान पाई हुई है मैंने रख दी। अज तो एक बम गिराओ तो सारे शहर का बहुत पै जाता है। 4 बम्बों के नाल सारे मुल्क का बहुत पाया जा सकता है। अज के युग के कृपान की मैंने रखी और खास करके 6 इंच की तुम पहनी हुई है यदा की मतलब है। मैं क्या कर्नल साहब थानू भुलेखा है कि मैं मारने वास्ते नहीं पहनी हुई पर इतनी गल तो तुम मनोगे कि हर तरह के कपड़िया का भी मन के उत्ते असर है, हर तरह के रंगों का भी मन के उत्ते असर है। मैनू कल ही भाई गुरमेल सिंह पायलट कहने लगे भी तुम गुरबाणी के आधार पर रंगों की वजाहत की सी, नीला रंग, पीला रंग, चिट्टा रंग, काला रंग, लाल रंग, यही कथा करनी। मैं एक मौका बनया तो देखा इन्होंने रंगों के तासरा इन्होंने रंगों का सूक्ष्म असर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दसती है। और जिहड़ा रंग जिसमें ज्यादा प्रभावित करे उसको उसके स्वभाव का पता चलता है। स्वभाव की है भी नर्स करते हैं, बड़ा कुछ पता चलता है किहड़ा रंग किसनों प्रभावित करता है, किहड़ा रंग बहुत ज्यादा चंगा लगता है। और हर रंग की अपनी वजारत है। और गुरु नानक ने उन्होंने रंगों का जो सूक्ष्म असर है बकायदा श्री राग के शब्द वर्णन कर दिता। रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सददान नीली स्याही कला करनी पैरन पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बंद तेरा नाम बाबा और पहनन खुशी हुआ जित पे देतन पीढ़ी मन में चले विकास। मुख्तसर मैं इसका रंगा का मन के उत्ते असर है। रेशमी कपड़े का अपना असर है, ऊनी कपड़े का अपना असर है, सूती कपड़े का अपना असर है। तो मैं उसको कहा कि कपड़िया का मन के उत्ते असर है, रंगों का मन के उत्ते असर है, तो कृपान जो पहनी हुई उसका कोई असर भी नहीं। कृपान किसने कह दिया है? कृपान तो वीर रस की धारणा मिलती है, मारन वास्ते नहीं पहनी हुई, अंदर वीर रस बनया है, सिर्फ वीर रस। सिपाही होने का ख्याल तो बनया है, तो सिपाही होने का ख्याल तो कृपान तो मिलेगा और कितों मिलेगा और किसी थान तो नहीं। ख्याल तो बनया है। जिस दिन की कृपान सिक्के से टंगी हिंदुस्तान के सिखा ने बिल्कुल कमजोरा तो मार खा गए। ये भी महस कर रही 100 घर जिथे सन उथे भी 4-4, 5-5 बंदियां तो भी मार खा गए। कारण बिल्कुल बाणियां बन गए सन। कृपान का एक अपना असर है। कड़ाकार दो काश गंगा बिना बिना केस हेज अस्त्री जुमला निशान। बिना केसा तो बाकी 4 निशानियां कबूल नहीं, प्रवान नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म। अगर कृपान भी पहन ली है, कड़ा भी पहन लिया, कछेरा भी पहन लिया, कंगा भी चरकोल रखे है, केस नहीं रखे, सतगुरु कहना कबूल नहीं। लाड़ा ही कोई नहीं, बरातियां की करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की विचारधारा भाई नंदलाल कलमबंद कर दिया है। कड़ा काल दो काश कंगा बिना बिना के सेज अस्ति जुमला निशान। इन्होंने 5 रहता ने उस तस्वीर को मढ़ दिता जिसकी कल्पना गुरु नानक ने की थी, जिन्होंने सवारिया शिंगारिया गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने और गुरु हरराज साहब ने, गुरु हरकृष्ण जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु नानक के 9 स्वरूपों ने जेड़े जेड़े रंग भरे, 10वें ने कोई रंग नहीं दिता कि तुम आपको वीर रस गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी रहे हैं, शस्त्र पकड़ा देते सन उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस तस्वीर को फ्रेम किया है 5 रहता एक चौकटा चाहिए, 4 लकड़ा, विचकार शीशा। शीशा केस है, शीशे जे टुटते हैं, शीशे के चूर होंदे तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती
केसां दे एक पासे रोंदे हाँ, पता ही नहीं चलता सिख है भी सही कि नहीं, ये कौन है, कुछ नहीं पता चलता। क्रिश्चियन है, यहूदी है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, कौन है, कुछ नहीं पता चलता। सिखी की पहचान के केस निशान है सिखी की पंज अर्थ का कि हरगिज ना बाशद ई पंज मां। एवं कलगीधर ने कह दिता सी, मैं हुण सिख नूं ऐसा जामा पहना देंगा, अगर सिख ये भी आके मैं नहीं सीखा तो कोई मनण को तैयार नहीं होगा। अगले ने कहना नहीं, तेरी सूरत सिखा दी, तेरी मूरत सिखा दी। कहने ने जब ज्योति जोत समान लगे हजूर साहब के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते सिखा ने बेनती की थी, पातशाह सानू किस दे लड़ ला चले, साडी रहबरी कौन करेगा। साहब कहने लगे थोड़ी रहबरी समाज धार्मिक ते राजनीतिक धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करेंगे जुगो जुग अटल ज्ञान लेना, हर चीज का हर पक्ष का थोड़ा ज्ञान मिलेगा। पर सिंह कहने लगे महाराज थोड़ी जी मूर्त है ये भी बड़ी प्यारी है, इसका भी छोड़ा भी सानू दुखद करेगा। जब कभी साडा जी करे थोड़ा तन वेखना है तो फिर की करिए। चलो थोड़ी आत्मा की झलक तो मिल जाएगी गुरु ग्रंथ साहब, थोड़ी रूह की झलक तो मिल जाएगी, पर आखिर असी मनुख हाँ, ममता है। कभी साडा हिरदा तड़पे आपकी शक्ल सूरत वेखनी है, आपकी मोहनी मूरत वेखनी, तो फिर की करिए। तो शायद कहेंगे ये भी कोई औखी गल नहीं वेख सकते, कितों देखिए, किस तरह देखिए। तो साहिब कहने सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। पंज रहत वालियां सिख मिल जान, जिन्हां दे हिरदे विच बाणी दा वासा होवे ते जिन्हां दे तन दे उत्ते बाणी दा वासा होवे, इस तरह दे पंज मिलन तो बिल्कुल शक ना करी, समझ नहीं मेरे ही दर्शन है, अज मैं मिलेगा। वो की शक ना करे, कोई संदेह ना करे, अज मैं तेनों मिल गया। तो हुण मैं अर्ज करा, सिख आखिर सिख सन सियाने हो चुके सन, महाराज पंज ना मिले देखो किसी ऐसे शहर ऐसे ठिकाने की साडा वासा होए, पंज ना मिले फिर की करिए। सोची पहले सब, ये सर्व लोग ग्रंथ के वाक में बड़े सामने रख रहे हैं। तो महाराज कहने की कोई गल नहीं, अगर एक भी रंग रतड़ा मिल जाए जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिहदे मन दे पंज बाणियां होण, रसना ते मूल मंत्र गुर मंत्र दा जाप होवे, ऐसे एक दे भी दर्शन हो जान तो समझ नहीं मेरी दर्शन मैं मिले। और आप सुन के हैरान हो गए, उन्होंने सिखा ने की किया, पातशाह किसी जंगल में किसी ऐसे ठिकाने साडा वासा हो गए एक भी ना मिले कहते, इच्छा बड़ी हो गई, मन बड़ा तड़पे। तो सतगुरु ने कहा फिर किधरे भी भजन दौड़न की लोड़ नहीं, अमृत वेले इशनान करें, पंज बाणियां का पाठ करें, तन ते पंज ककार सजावी पूरन, शीशे के सामने जब खड़ा होएगा तो मेरा ही रूप होएगा, तेरा रूप नहीं होगा, तो मेरे ही दर्शन, किसी पासे भटकन की लोड़ नहीं। मैं तो अपना रूप तेन दे दिता है, मैं तो अपनी शक्ल तेन दे दी है। एक भी ना मिले ऐसा हो सकता है। मैं चंगी तरह याद है, मैं बगदाद के साहिबान का जो अस्थान है वो रात ले गया सी, अरब देशों जड़ियाँ निशानियां सन खोज लई, बसरे बगदाद के होर कई शहर करबला मैनू जाने का मौका मिले। उस तो बाद डॉक्टर तारण सिंह भी खोज कर ले गए सन, पर मैनू सिर्फ दो ही स्थान मिले सन, बगदाद के सतगुरु का ठिकाना खड़ा साहब जिहदे सतगुरां की उपमा लिखी हुई है, उनके हज़ारां सिंघां ने दर्शन किए हैं, उनके उसदियां फोटोआं गुरुद्वारा गजट विच भी छप चुकियां सन। मैं वापसी पे बसरा आया तो बसरा तो शतुल अरब पार करके खुरम शहर पहुंचे। इत्थों मैं ट्रेन पे बैठ के तेहरान जाना सी, ट्रेन मिलनी सी मैं शाम को। मैं स्टेशन के बाहर टहल रहा सी, सीट में बुक करा रही सी, टिकट मेरे को
ਤੇ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਬਸ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਰਮ ਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ। मेरे कोल आया तो मेरे पैर ही बह गया। उसे बुजुर्ग सी काफी, बहुत पुरानी गल, मैं भी 25 साल पुरानी गल श्रवण करा दिया। मैं पुरखा बड़ा भावुक लगता है। कहने लगे तान मैं 20 साल का इस शहर में रहना, पहली दफा अज एक सिख देखे थानू देखे, और मैं 20 साल का रहना खुरम देश तेजा सिंह उसका नाम से। मैं इस शहर के सिख नहीं देखा, अज थानू देखा, मैं अपने जज्बे कायम नहीं रख सके, भजिया मैं आया इस वास्ते थोड़े पैरी पै गया। मैं फिर थोड़े पैरी पई है, 20 साल होए ने इस शहर के तो सिख नहीं वेख्या, ते सिखी तेरे कोल है, सिखी स्वरूप तेरे कोल है, सिखी जज्बा तेरे कोल है। मैं तो वो सिख देखे ने सिक्ख्या दे होंदे होया, गुरुद्वारियां दे होंदे होया अपना सिखी रूप बिगाड़ बैठे नहीं ले। मैं तो देखे इतने गुरुद्वारा भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, सिखी स्वरूप तेरे कोल है, सिखी शक्ल तेरे कोल है। मैं तो इतों कुर्बान जाइए, तेरे चरणों की खाक मस्तक पे लाइए, फिर सिखी जज्बा भी तेरे कोल। उसकी अखा भर आ गया तो मैं इस तरह एवं नहीं कलगीधर ने कहा, एक भी मिल जाए इस तरह का मेरे ही दर्शन है। अज मैं ही मिले, मैं अपना तन तैनों दे देता है, स्वरूप तैनों दे देता है। मेरी आत्मा गुरु ग्रंथ साहब विच है, मेरी शक्ल सूरत तेरी शक्ल सूरत दे है। मेरे तन के दर्शन करने और गुरु पंथ के दर्शन कर, मेरी आत्मा के दर्शन करने ने तो गुरु ग्रंथ के दर्शन कर। इस तरह ये 10 गुरुओं की मेहनत तो बाद एक तस्वीर तैयार हुई, और इसका नाम धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंह रखा, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सिख रखा। और इसके जोड़े रंग ने ये बड़े बाकमाल, और ये रंग किवें किवें भरे गए ये किसी वक्त लंबे चौड़े समय में फिर अर्ज करांगा। अज इतनी विचारधारा कबूल करना, और थोड़ा जहा यह भी देखना किहड़े बादशाह का रंग फिक्का पै गया। अगर गुरुद्वारे आके हुक्म करन दा चस्का है, हुक्म मनण का नहीं, तो महला दूजा नहीं है। अजे भी लगन शगन पे मनते हैं तो वहम रस्म कमाल से जात भाव, तो गुरु अमरदास जी नाल संबंध टुट गया, कोई नहीं रहेगा। ये धार्मिक मंदिरों की उसारी का जज्बा नहीं है तो समझ लेना महले चौथे नाल साडा कोई रिश्ता नहीं है। मन में शांति नहीं है तो पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी नाल संबंध टूट गया है। मन में क्रांति नहीं है, बेल रस नहीं है तो गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल रिश्ता नहीं है। प्रदर्शनी कर रहे हैं, नुमाइश कर रहे हैं तो गुरु हरराज साहब जी का रंग अंदर नहीं रहा। बच्चियां दे कोई सिखी की छाप नहीं है, पर ऐसा ख्याल भी नहीं है तो गुरु हरकृष्ण जी की बरकत तो वांझे रह गए। त्याग पे बैराग नहीं है तो नाम ही गुरु नानक की छाप भी नहीं रही। और जब छाप नहीं रही, मूर्ति नहीं रही, तो प्रेम भी लोग तो मूर्ति लेंगे। मूर्ति हो गई, तस्वीर है तो फिर प्रेम करनी चाहिए। साहब रहमत करन हर बादशाह का रंग साढ़े कोल हो गए, ताकि तो उन्होंने 10 जामे धारण जो है की है। सतगुरु रहमत करन अंदर हुक्म मनन की भावना भी हो गए, असी आदर्शवादी भी हो गए, और धर्म मंदिर भी उसारी के जज्बे भी साढ़े अंदर बने रहे, शांति भी बनी रहे, क्रांति भी बनी रहे, नुमाइश से प्रदर्शनी का ख्याल भी ना हो, और घर के बच्चियां दे छाप मिले गुरमत की, त्याग ते वैराग भी बनया रहे। तो समझ लेना गुरु नानक के 10 स्वरूपों दी बरकतां इस घर मौजूद है, रहमत मौजूद है। कितनी विचार है सब प्रमाण करने। दूसरी निकलियां रहेंगी। मैनू गालवन कथा कर रहे हैं, 40 साल हो गए हैं
ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ सन 62 ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ कि नए कमरा बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, लेबोरेटरी बनानी है या कंप्यूटर लेने हैं, अपने आप होता रहा, बस सिर्फ संकल्प आ जाता रहा, हो जाता रहा। ये बाबा जी का इस तरह अपना संकल्प है। मैं अज तक कदे जिक्र किया नहीं तो ना ही जिक्र करने को मेरा मन बनया, ये भी मैच कर रहा, कितने मन बनया कथा करी जाइए। संगतां जो अलवर च आउंदियां ने वो अद्धे तो ज्यादा ठहरदियां स्कूल विच है, क्योंकि उस दिन शहर के सारियां धर्मशाला होटल भर जाते हैं। साढ़े कोल जिहड़े 40-50 कमरे समागम स्थान विच ने वो भी भर जाते हैं, फिर दोवें स्कूल भी भर जाते हैं। संगतां के सामने स्कूल जरूर होता है, बाकी उंज उस स्कूल का कोई जिक्र नहीं किया जाता। और मैं कभी मुनासिब भी नहीं समझिया। बाबा उन्होंने खुशी बाबा जी की, इन्हों के मन का संकल्प मेरे गुरु जी ने प्रेरिया मैं, तो उन्होंने ये रीति और माया मैं फिर स्कूल पा देंगा। हम मैं अर्ज करा कि कभी मैंने इस तरह की तंगी स्कूल के संबंध में महसूस नहीं हुई कि मैं कभी कि जिक्र करा या कहा। सुते सीधी सारा सिलसिला जो है चल रहा है, तो कथा करने का एक शौक है। 40 साल तो दास इस पास लगे है, संगतां की कथा द्वारा जो है सेवा कर रहे। बाबा जी ने ये उद्यम जोड़े आरंभ किए ने मैं देख के हैरान होया। वाशिंगटन में बहुत बड़ा स्कूल, सैक्रामेंटो बहुत बड़ा स्कूल, इत्थे ये जितने बड़े पसारे ने बहुत बड़े, बहुत बड़े, वक्त भी ये कर लेंगे हैं। सेवा के 10 फुट के वक्त भी बहुत थोड़ा होता है। और सूक्ष्म जी जो है सिलसिला कोई 900 बच्चे हैं, उसके 2 स्कूलों में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में जो है इंग्लिश मीडियम है, तो दोनों के नाल पंजाबी पढ़ाई जाती है। चूंकि सिंघां के कोई स्कूल नहीं सन, इस ख्याल में मुख रखते आया सन 61 के शुरू किए सन। कामयाबी ऐसी सदगुरु ने दी, अज ठीक बड़े सोहनी हालत जो है चल रहे हैं, तो मैंने इसका कोई जिक्र करने की किधरे भी लोड़ नहीं पैंती। तो सुबह से सब कुछ जो है इसकी पूर्ति हो जाती है। धन्यवाद है बाबा जी का, इन्हों के मन में ख्याल आया, गुरु नानक ने ऐसा आपकी रचना तो जो है करवाया, तो फिर आया स्कूल के खाते जो है पा दी जाएगी। बड़े सारे का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। सवेरे की हाजिरी में और भरनी है, तो फिर दास 3 दिन लिए क्लास को चला जाएगा, तो फिर 3 दिन का प्रोग्राम दास का फ्रांस पेरिस दे है। इस तो बाद दास वापस इंडिया जो है जा रहे हैं। इस वक्त भी इतनी देरी, अगले साल जब फिर आए तो लड़ीवार फटे फिर चरण जो है परसांगे। बहुत सारे सज्जना मित्रों के जिस ढंग के प्रश्न सन गुरबाणी के गुरमत संबंधी, नाम अभ्यास संबंधी जो कुछ थोड़ी जिया मेरी सूझबूझ से गुरु की दी हुई वो बड़े सामने मैं रखता रहा। रहंदियां विचारां फिर नदी नाल संजोगी मेरे सतगुरु ने जिंदगी बख्शी, सेहत बख्शी, तो फिर थोड़े जो है चरण परसांगे सारियां दा, इत्थों के सारे स्टाफ का, गुरमुख प्यारे जितने इस स्थान पर रह के सेवा करते हैं सारे बिठ बोलने ने और बड़ा सेवा का भाव रखते हैं। सतगुरु इन्होंने होर उद्यम उत्साह बख्शन। बाबा जी का विहार के तौर पर धन्यवाद। बोल चुक दी शामा दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।